हेलो एवरीवन, दिस इज विश्वजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग साइंस विद वीएस। इस वीडियो में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसके कि 3 पार्ट्स हम पहले ही कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में होगा। प्ले लिस्ट का लिंक है, उसमें आपको तीनों पार्ट्स मिल जाएंगे। उसको खोल के आप वो 3 पार्ट्स पहले देख सकते हैं। आज हम चौथा पार्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का करने वाले हैं। सबसे पहले जो है इस पार्ट में हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ कंपाउंड जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो जो फर्स्ट वन है वो है कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं? बेसिकली आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, कार्बन कंपाउंड्स यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा। द कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा, तो उसको हम कार्बन कंपाउंड्स बोलेंगे। तो इसके एग्जांपल्स बहुत सारे मैंने लिखे हैं, जैसे CO2 है, CH4 है, C6H6, CO है, CH3Cl, CH3OH, C6H12O6, etc। ये सारे कंपाउंड्स क्या हैं? कार्बन कंपाउंड्स हैं। जिसमें भी कार्बन प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, कार्बन कंपाउंड्स होंगे। इसके बाद हमारा जो दूसरा टर्म है यहाँ पे वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? जिसमें कि कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हो। ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा? कार्बन प्रेजेंट होगा और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए, CH4, C6H6, CH3Cl, CH3OH, C6H12O6, etc। ये सब क्या है? ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अगर हम थर्ड टर्म का बात करें तो हमारा थर्ड टर्म है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही एक पार्ट है, पर इसमें फिक्स क्या है कि वी विल हैव C एंड H ओनली। ऐसे कंपाउंड्स में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होंगे, इनके अलावा कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे हमारा अगर इस एग्जांपल्स में देखें तो CH4, C6H6, इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं एग्जांपल, पर आपको याद क्या रखना है कि आपके जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे उसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो हम लोग अब हाइड्रोकार्बन का टाइप्स देखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग हाइड्रोकार्बन के ही टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके नेम्स कैसे हम लिखते हैं, नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं उनका, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो बेसिकली वो 2 टाइप्स के हो जाते हैं। फर्स्ट इज एसाइक्लिक और एलिफैटिक, और द सेकेंड वन इज कार्बोसाइक्लिक, और सिंपली वी कैन से इट इज साइक्लिक। इसको हम साइक्लिक बोलते हैं या कार्बोसाइक्लिक बोलते हैं, इसको एसाइक्लिक या एलिफैटिक बोलते हैं। तो जो आपके इसके हाइड्रोकार्बन्स हैं एसाइक्लिक और एलिफैटिक, वो कैसे होते हैं? वो ओपन चेन स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब इस टाइप के, जैसे C है ना, मतलब इस टाइप का हमारा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है, एक ओपन चेन टाइप। और ब्रांचेस भी इसी में आ जाएंगे। ठीक है, ब्रांच भी होगा तो वो भी इसी में आ जाएगा। पर कार्बोसाइक्लिक में क्या होता है? कार्बोसाइक्लिक या साइक्लिक में हमको कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है? रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लाइक ये C, इससे कंबाइन किया, फिर ये एक रिंग, मतलब क्लोज लूप बनाता है कार्बन मिलके। ठीक है, तो ये कार्बोसाइक्लिक में देखने को मिलता है। तो अगर हम एलिफैटिक का टाइप्स देखें तो एलिफैटिक के हमारे पास 3 टाइप्स हैं, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, इन तीनों के बारे में हमको अभी पढ़ना है। इसके बाद अगर हम कार्बोसाइक्लिक का बात करें तो कार्बोसाइक्लिक के हमारे फिर 2 टाइप्स होते हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक जो है, ठीक है, ये क्या है, इससे आपको समझ में आना चाहिए कि इसके पास एक अपना एरोमा होता है। एरोमा यानी सेंट। ठीक है, अपना एक सेंट होता है, अपना एक स्मेल होता है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक बोलते हैं, और ये भी साइक्लिक ही होते हैं। और एरोमेटिक में सिर्फ हमको एक ही चीज पढ़ना है, जो है बेंजीन। हमारे सिलेबस में एरोमेटिक एक ही कंपाउंड है 10th क्लास के सिलेबस में, उसको हम क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ देखें तो बेंजीन कैसा है कि हमारे पास इसका पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो है C6H6। ठीक है, 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है। इसको अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं इसका तो कैसा है, 6 आपको कार्बन देखने को मिलेंगे। तो ये आपका 6 कार्बन का हमने रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना लिया। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि बेंजीन में सिंगल डबल बॉन्ड्स होते हैं, मतलब अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स होते हैं, आप कह सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल तो यहाँ डबल। तो ऐसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ नहीं होगा,
यहाँ है तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ है तो यहाँ नहीं होगा। फिर इसके बाद अगर आप देखें कार्बन को, तो कार्बन का यहाँ पे 2 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए और एक बॉन्ड यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया। मतलब इस कार्बन का कितने बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए? 3 बॉन्ड्स इस कार्बन के कंप्लीट हो गए। अगर हम इस कार्बन को देखें तो इसके भी कितने 3 बॉन्ड्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसी तरह से अगर हम देखें सभी कार्बन्स के, तो 3 बॉन्ड्स सभी कार्बन्स के कंप्लीट हो चुके हैं। तो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो 3 तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए, बचा कितना? एक बॉन्ड सबका बचा हुआ है। तो वो एक बॉन्ड जो है कार्बन किसके साथ बना लेता है? हाइड्रोजन के साथ बना लेता है। तो ये एक बॉन्ड किसके साथ बना लिया? हाइड्रोजन के साथ बना लिया। तो यही हमारा किसका स्ट्रक्चर है? बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए। ये हो गया, बस एरोमेटिक में हमको यही पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम एलिसाइक्लिक का देखें तो एलिसाइक्लिक भी फिर 3 टाइप्स हैं, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन एंड साइक्लोएल्काइन। तो फिर इसमें सिर्फ हमको यही पढ़ना है, साइक्लोएल्केन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। एल्केन्स वर्ड जब भी आया आपके पास, एल्केन मतलब लास्ट में ANE वर्ड जब आएगा, तो आपको याद ये रखना है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कैसे बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे? सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। अगर वहां पे ANE लास्ट में हमको मिल रहा है, एल्केन वर्ड मिल रहा है, तो हमको क्या पता होना चाहिए कि वहां पे सिंगल बॉन्ड्स ही प्रेजेंट होंगे, कहीं पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आने वाला है। इसके बाद साइक्लो है ना। अभी मैंने बताया कि साइक्लो कैसा होगा, इस टाइप का रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करने वाला है। साइक्लोएल्केन के कंपाउंड फॉर्म करने के लिए हमको मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 3 कार्बन होने चाहिए उस कंपाउंड में। किसी भी साइक्लोएल्केन के कंपाउंड में 3 या उससे ज्यादा कार्बन होगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें एल्केन है तो वहां पे सिंगल बॉन्ड होगा। तो सबसे पहले 3 कार्बन वाला अगर हम साइक्लोएल्केन बनाएं तो वो कैसा बनेगा? इस तरह से आप दे सकते हैं। 3 कार्बन हमने दे दिया ट्रायंगल के फॉर्म में और तीनों में बॉन्ड दे दिया। तो ये क्या हो गया? ये साइक्लोएल्केन का स्ट्रक्चर कार्बन का हो गया। अब अगर हम कार्बन को देखें तो हर एक कार्बन 2 बॉन्ड्स बना चुका है ना। और कार्बन शेयर कितना करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यानी वो 2 इलेक्ट्रॉन्स और शेयर अभी कर सकता है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ शेयर कर लेगा? हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, है ना। तो ये जो है हमारा साइक्लोएल्केन विथ 3 कार्बन्स का कंपाउंड फॉर्म हुआ। अब हम इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। नाम लिखने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? हमको ये पता होना चाहिए, ठीक है। यहां पे देखिए जो नंबर ऑफ कार्बन्स आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, उन नंबर ऑफ कार्बन्स से जो हम लोग प्रीफिक्स हमको याद रखना है, ठीक है। कि अगर नंबर ऑफ कार्बन होगा कितना 1, तो हम इस वर्ड को यूज करेंगे मिथ। 2 होगा तो इथ, 3 होगा तो प्रॉप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेफ्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नॉन और 10 होगा तो डेक। इन वर्ड्स को हम यहाँ यूज करेंगे जब भी हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन्स इनके हिसाब से होगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कितने कार्बन्स है? यहाँ पे 3 कार्बन है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होने वाला है? प्रॉप यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये क्या है? ये प्रॉप है। पर कौन सा प्रॉप है? साइक्लो। देखिए साइक्लोएल्केन, तो ये जो एल्क वर्ड है यहाँ ALK, ठीक है। कौन सा वर्ड है? ALK जो है यहाँ पे अल्फाबेट्स, उनकी जगह पे इसको हम ये यूज करने वाले हैं। याद रखना है, क्या याद रखना है? कि ALK जो यहाँ पे 3 अल्फाबेट्स हैं, इनकी जगह पे हम लोग इन वर्ड्स को यूज करेंगे, ठीक है। तो ALK की जगह हम क्या लिख देंगे? प्रॉप। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है? ANE लिखा हुआ है, यहाँ लिख दीजिए ANE। इससे पहले क्या लिखा हुआ है? साइक्लो, तो लगा दीजिए साइक्लो। तो इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। समझ में आया? अब ऐसे ही अगर हम देखें 4 कार्बन्स का देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ 4 कार्बन है, 4 कार्बन है। फिर हर एक के साथ देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं। तो कार्बन के अलावा वहां पे क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। मान लीजिए सबके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब इन 4 कार्बन वाले का हम नाम लिखते हैं। क्या नाम होगा? 4 के लिए देखिए क्या है? ब्यूट है, तो पहले हम ब्यूट लिख देते हैं, ठीक है। ब्यूट लिखना किसकी जगह है? ALK की जगह लिखना है। ALK से पहले क्या है? साइक्लो है, तो यहाँ पे हम साइक्लो लगा देते हैं, ठीक है। साइक्लो, और लास्ट में क्या लगा हुआ है? ANE लगा हुआ है, ANE लगा देते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन।
वैसे अगर आप 5 का बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। 6 का बनाइएगा तो साइक्लोहेक्सेन। 7 का बनाइएगा तो साइक्लोहेप्टेन। 8 का बनाइएगा साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोनोनेन, साइक्लोडेकेन। अब बनाइएगा ऐसे, मतलब कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़े अभी साइक्लो एल्केन्स के बारे में। एरोमेटिक कंपाउंड में सिर्फ हमको बेंजीन के बारे में पढ़ना है। अब बचा ये एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। तो देखिए एल्केन्स तो काफी रिलेटेड है यहाँ साइक्लो एल्केन्स से। अभी हमने बताया कि जहां पे एल्केन्स आपको दिख जाए, ANE लास्ट में दिख जाए, तो इसका मतलब क्या होने वाला है, वहां पे सिंगल बॉन्ड्स हमको मिलेंगे। कैसे बॉन्ड मिलेंगे, सिंगल बॉन्ड्स मिलेंगे। और क्योंकि ये कैसा स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है, तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे कंपाउंड देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम यहाँ देखें कोई एक कंपाउंड एल्केन में, देखिए आप पहले कार्बन से सिर्फ एक कार्बन भी होगा तो भी हम एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक C है, ये H हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया और यहाँ H हो गया। चारों तरफ जो है H हम दे दिए C में। ये C के आपके चारों बॉन्ड्स क्या हो गए, फुलफिल हो गए। और हर एक हाइड्रोजन का भी एक एक बॉन्ड क्या है, फुलफिल्ड है। तो अब यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, इसका नाम देखिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है, 1 कार्बन है, तो क्या लगाएंगे, मिथ लगाएंगे। ठीक है, मिथ लगा दिया हमने। मैंने अभी बताया हम लोग ये वर्ड यूज किसके जगह पे करेंगे, ALK की जगह पे। तो ALK की जगह पे हमने तो मिथ लगा दिया। अब यहाँ पे कुछ बच गया ना, ANE बच गया, तो ANE लगा दीजिए। क्या हो गया, इसका नाम मीथेन हो गया, है ना। अब अगर हम इससे ज्यादा मान लीजिए 2 कार्बन वाला बनाते हैं, ठीक है, 2 कार्बन बनाए, तो देखिए इनका, इस कार्बन का कितना बॉन्ड खाली है, 3 खाली है, इसका भी 3 खाली है, तीनों में हाइड्रोजन दे दीजिए। अब यहाँ पे कितना कार्बन है, 2 कार्बन आर प्रेजेंट। अगर 2 कार्बन प्रेजेंट है तो 2 के लिए क्या लगाने वाले हैं हम लोग, इथ लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इथ लिख देंगे, है ना। इथ हम लोग लिखे किसकी जगह पे, ALK की जगह पे लिखे, तो बच कुछ गए अल्फाबेट्स, ANE बच गया, तो ANE लगा दीजिए। तो ये क्या हो गया, इथेन, है ना। वैसे ही अगर हम आगे बढ़ेंगे तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, अभी हम लोग थोड़ी देर में वो स्ट्रक्चर्स देखेंगे। अब अगर हम थोड़ा सा और देखें, यहाँ पे ये तो हो गया एल्केन्स। अगर हम एल्कीन्स का बात करें तो एल्कीन्स में सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के अलावा ऐसे तो बहुत तरह के एल्कीन्स होते हैं, पर हमको सिर्फ एक डबल बॉन्ड वाला एल्कीन पढ़ना है। मतलब पूरा स्ट्रक्चर है कार्बन का, कहीं एक डबल बॉन्ड है तो वो क्या हो जाएगा, एल्कीन होगा। उसके अलावा सारे सिंगल बॉन्ड ही है, पर सिर्फ और सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है। जैसे कि अगर हम देखें, हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, यहाँ पे कम से कम 2 कार्बन होंगे, है ना। 2 कार्बन की जरूरत है। क्यों 2 कार्बन की जरूरत है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो डबल बॉन्ड बन नहीं सकता। डबल बॉन्ड जब भी बनेगा तो किसके किसके बीच में, 2 कार्बन के बीच में बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम बनाएंगे स्ट्रक्चर, जैसे 2 कार्बन हमने दिया, दोनों के बीच में हमने डबल बॉन्ड दे दिया। डबल बॉन्ड अगर हमने यहाँ पे दे दिया तो अब क्या हुआ, अब दोनों कार्बन का 2-2 बॉन्ड पहले ही फुलफिल्ड है, तो कितना बॉन्ड बचा, एक बॉन्ड बचा। ठीक है, सॉरी 2-2 बॉन्ड बचा, तो हमने 2-2 कार्बन हाइड्रोजन दे दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, वर्ड इथ वर्ड यूज कर रहे हैं। तो डाल दीजिए यहाँ इथ, इथ हमने डाल दिया। इथ डालने पे क्या हो गया, इथ डालने पे हमारे पास ALK की जगह पे इथ डाल दिया। अब इसमें बच क्या गया, ENE बच गया, तो यहाँ पे ENE लगा दिया, तो ये इथीन हो गया, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने ANE क्यों लगाया था, ANE इसलिए लगाया था क्योंकि ये एल्केन है। एल्केन कैसे पता लगा, एल्केन ऐसे पता लगा कि सारे सिंगल बॉन्ड्स थे, है ना। जब जहां पे सारे सिंगल बॉन्ड्स, तो वो एल्केन होगा। एल्केन होगा कब एल्केन होगा, जब ओपन चेन होगा। ये भी याद रखना है, ओपन चेन हो और सारे सिंगल बॉन्ड हो तो एल्केन है, लास्ट में ANE लगेगा। ओपन चेन हो, अगर कहीं पे एक भी डबल बॉन्ड है, बाकी चाहे सारे सिंगल हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा, और उसके साथ क्या लगने वाला है, ENE लगने वाला है ना। अब एक एल्काइन का भी देख लेते हैं। एल्काइन में भी क्या है, हमारे पास कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, तो 3 वाला देखते हैं एल्काइन का। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे 3 कार्बन है, ठीक है, तो किसी के साथ हमको एक ट्रिपल बॉन्ड देना होगा। ट्रिपल बॉन्ड दिया तो देखिए क्या हुआ, इस कार्बन के 3 बॉन्ड्स फुलफिल हो गए, एक बचा तो उसमें हाइड्रोजन दे दिया। इस कार्बन को देखिए 3 और 1 4 ऑलरेडी फुलफिल्ड है। अब इस कार्बन को अगर हम देखें तो इसका एक ही फुलफिल्ड है, तो 3 बच गया, 3 में हम क्या दे दिए,
हाइड्रोजन दे दिए। अब हमको इसका नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए देखिए कितने कार्बन प्रेजेंट है, 3 कार्बन प्रेजेंट है। 3 कार्बन प्रेजेंट है तो 3 के लिए यहाँ पे क्या वर्ड है, प्रॉप वर्ड है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रॉप। इसके बाद हम लोग ALK की जगह पे ही वर्ड लगाते हैं। तो ALK के बाद कुछ बचा हुआ है, YNE बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, YNE। ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे YNE क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो ये एल्काइन है। ठीक है, चाहे सारे सिंगल हो, एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। सारे सिंगल हो, कहीं पे भी एक डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन हो जाएगा। और डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है ओपन चेन स्ट्रक्चर में तो वो क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। ठीक है, और अगर रिंग स्ट्रक्चर है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या होगा, साइक्लो एल्केन होगा। उसका भी नोमेनक्लेचर यहाँ पे हमने देखा। तो यहाँ पे हम लोग एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस के जो कुछ फर्स्ट 3-4 जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में, उनका डिटेल यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऊपर में लिखा हुआ है एल्केन के ऊपर CnH2n+2, CnH2n-2। ये क्या है, ये इनका फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे देखिए अगर एक कार्बन हो तो एल्केन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक कार्बन हो तो हमको 4 हाइड्रोजन अटैच करने होंगे, तब जाके क्या होगा, कार्बन का जो है वो फुलफिल होगा सारे बॉन्ड्स। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन के लिए हमारे पास मिथ है तो हम लोग मिथ लगा रहे हैं, है ना। मिथ किसकी जगह लगा रहे हैं, ALK की जगह पे लगा रहे हैं, तो ANE बच जाता है तो लगा देते हैं, मीथेन हो गया ये, है ना। लेकिन इसमें एक कार्बन में प्रेजेंट, ये नॉट पॉसिबल, ये भी नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एल्कीन में हमको डबल बॉन्ड चाहिए और एक कार्बन में तो 2 बॉन्ड्स हो नहीं सकते हैं। डबल बॉन्ड कब होगा, जब हमारे पास 2 कार्बन होंगे। या एल्काइंस में भी क्या है, हमको ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड भी कब होगा, 2 कार्बन के बीच में। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता। ठीक है, अब 2 कार्बन का अगर हम देखें तो 2 कार्बन ऐसा होगा, बाकी सब में क्या होगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। ठीक है, और अब इसका नाम फिर देखते हैं। तो नाम वैसे ही अगर हम लिखें तो इथ हो जाएगा और ANE लग जाएगा तो इथेन हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे इसमें देखें एल्कीन में हमको क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा। डबल बॉन्ड मिलेगा तो ऐसा ही होगा, बाकी में कार्बन, जो बॉन्ड मैं छोड़ रहा हूँ वहां पे कार्बन है, सॉरी हाइड्रोजन है, याद रखना है, जो भी छोड़ रहा हूं उसमें हाइड्रोजन है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके आगे भी इथ लगेगा। इथ किसकी जगह पे लगा, ALK की जगह पे, बच क्या गया, ENE लगा दीजिए तो ये इथीन हो गया। वैसे ही कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो सिर्फ एक हाइड्रोजन बचेगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा इथ, तो हम लगा दिए। अब बचा क्या, YNE बच गया, YNE लिख दीजिए तो क्या हो गया, इथाइन हो गया। अब इसके जो हमारे यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिए हुए हैं उसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, यानी 2 कार्बन, यानी N की जगह पे क्या हो गया, 2 हो गया। 2 अगर हम N की जगह पे रख रहे हैं तो H की जगह पे देखिए कितना होना चाहिए, ये 4 हो गया प्लस 2 तो 6 होना चाहिए H की जगह पे। तो देखिए कितना H, 1 2 3 4 5 6, तो 6H है, मतलब C2H6 इसका फॉर्मूला है ना। तो ये कैसा है, ये इस पे बिल्कुल तरह से आ गया, मतलब ये हमारा जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसका, एल्केन्स का, CnH2n+2। वैसे ही अगर हम यहाँ एल्कीन्स को देखें तो एल्कीन में हमारे पास देखिए 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, तो ये आपका एल्कीन में आ जाएगा CnH2n, है ना। यहाँ पे अगर हम इसकी जगह 2 लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 2n क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है, C2H4, यानी कि ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। अगर इसका देखें तो इसमें भी सेम चीज है कि 2 कार्बन है, अगर इसकी जगह पे हम 2 रखें तो ये 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और कार्बन भी कितना है, 2, तो C2H2 हो गया, है ना, ये है ना C2H2। तो ये है हमारा एल्काइन का फॉर्मूला, ये है एल्कीन का फॉर्मूला, ये है एल्केन्स का फॉर्मूला। इसी तरह से अगर हम 3 कार्बन का देखें तो 3 कार्बन में अगर हम बनाएं तो हमारे पास 3 कार्बन आ जाएगा, सब में सिंगल एल्केन यानी कि सिंगल बॉन्ड्स होंगे। 3 कार्बन का सिंगल बॉन्ड, बाकी जो बच गया उसमें हाइड्रोजन है। 3 है तो क्या लगेगा, 3 के लिए देख लीजिए प्रॉप है, प्रॉप लगेगा, और लास्ट में क्या है, ANE, तो लिख दीजिए ANE। ठीक है, इसमें अगर हम जाएंगे तो इसमें भी फिर 3 कार्बन हम लोग लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ENE लगा है, मतलब एल्कीन्स है तो हमको एक डबल बॉन्ड देना होगा और एक सिंगल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस कार्बन के 3 बॉन्ड्स खाली रह गए, इसके 3 भर गए, 1 बचा है, इसका 2 बचा हुआ है।
तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप तो लगेगा ही और साथ में इन लग जाएगा, तो प्रोपीन नाम हो गया इसका। अगर हम इसमें देखें, इसमें भी हमको 3 कार्बन बनाना है, पर एक के साथ क्या देना है, ट्रिपल बॉन्ड देना है। ट्रिपल बॉन्ड देने के बाद क्या होगा कि ये तो इस कार्बन का, मिडिल कार्बन का चारों बॉन्ड्स फुलफिल हो गए, इसका 3 बचा हुआ है, इसका 1 बचा हुआ है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो प्रोप लगा देंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे, YNE लगा देंगे, प्रोपाइन इसका नाम हो गया। अब जो नंबर 4 है और इसके बाद जितने भी बचे हुए हैं 5, 6, 7, 8, 9 का, इसको आपको बनाना है एज अ होमवर्क, ठीक है। प्लीज उसे जाके आप घर पे बनाइए। आप कमेंट में भी इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जितना चाहे आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।